प्रणाम मित्रों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। कल जो हमने वीडियो देखे थे मित्रों, वह हमारे आंतरिक विकास के लिए ध्यान को जीवन में कैसे लाया जाए, उसके बारे में हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज उसी के आगे हम विचार के बारे में बात करेंगे। पहले तल पर हमने शरीर पर बात की थी कि शरीर के तल पर हम कैसे जागरूक होकर होशपूर्वक रहें और अपने जीवन को संयमित, व्यवस्थित और तनाव मुक्त रखें। यदि आप में से किसी मित्र ने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह आप वीडियो देख सकते हैं, ध्यान और विज्ञान के नाम से, पार्ट 1। मित्रों, विचार, हमारे दिमाग में अनंत विचार चलते रहते हैं, चाहे हम होश में रहें या जागे रहें या सोए रहें या बेहोशी में भी रहें। कोमा में भी आदमी रहता है, महीनों महीनों पड़ा रहता है, फिर भी उसका दिमाग चलता रहता है, विचारों में खोया रहता है, काम करते रहता है। विचारों को रोकना असंभव है। एक पश्चिम देश का एक अंग्रेज व्यक्ति जब ध्यान साधना के लिए किसी बड़े गुरु के पास पहुंचा तो वह ध्यान में बैठा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके विचार रुक गए हैं और वो आंख खोला हड़बड़ा के और बोला, क्या हो गया? ये विचार कैसे रुक सकते हैं? जैसे खून चलते हैं, जैसे नाक से हवा अंदर बाहर अपने आप सहज गति से होती है, वैसे ही विचार भी चलते हैं। ये विचार अपने आप रुक कैसे सकते हैं? ये मैं मान ही नहीं सकता, लेकिन ये होता है मित्रों। और ये हमारे प्राचीन जो परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषि मुनियों की देन है, जिसे हम विचार शून्यता बोलते हैं। विचार शून्यता का मतलब सोचने विचारने की शक्ति समाप्त नहीं, बल्कि आदमी को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। जैसे कि आदमी एक कमरे में हो और वह खोज रहा हो दरवाज़ा कहाँ है विचारों में, लेकिन जैसे ही वह निर्विचार या विचार शून्य की अवस्था में होता है तो उसे तुरंत दरवाज़ा दिखता है और वह दरवाजे के बाहर निकल जाता है। विचारों में व्यक्ति उलझा रहता है, उसे स्पष्टता का बोध नहीं होता है। कुछ दूरी तक विचार साथ देते हैं, विजडम तक लाने के लिए, निर्विचार तक लाने के लिए विचार थोड़ी बहुत सहायता करते हैं, लेकिन और ऊंची स्थिति पाने के लिए आपको विचारों से कैसे ऊपर उठा जाए वह आपको सीखना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, लेकिन सतत और निरंतर आप इसके प्रति बोधपूर्ण रहेंगे तो ही आप जान पाएंगे। ध्यान, एक बीज कितना छोटा होता है आपने देखा होगा। एक छोटा सा बीज जो रहता है उसको आप मिट्टी में गाड़ दीजिए और कुछ समय बाद उसे निकाल दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन आप उसे मिट्टी में पड़े रहने दीजिए सालों साल, फिर वो वृक्ष बनेगा, फिर उसकी जड़ें गहरी जाएंगी और गहरी जाएंगी और वृक्ष जो है आकाश को छूने लगेगा, आकाश को। और आप चाहेंगे कि उसी के पास मैं अपना घर बनवा लूं और वृक्ष को उखाड़ दूं। आपको एड़ी चोटी एक करना पड़ेगा, क्रेन बुलवाना पड़ेगा। आपको वह वृक्ष उखाड़ने के लिए वहाँ जो आप अपना घर बनवाने वाले थे वो पूरा ज़मीन को पूरा खराब करना पड़ेगा,
तब जाके वह वृक्ष उखड़ पाएगा। वैसे ही हम जिस विचार पर ध्यान देते हैं वह विचार ही पनपने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन हमें न पॉजिटिव विचार पर न नेगेटिव विचार पर ध्यान न देकर शुरुआती दौर में सिर्फ उसे देखना है, क्योंकि हमारे दिमाग में हजारों विचार निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर। तो उसे हम सिर्फ देखने की व्यवस्था बनाएंगे बिना किसी आलोचना के। तो ध्यान का प्रथम चरण जिसमें हम बात किए थे शरीर के होश की, उससे शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, निर्मल रहेगा और तनाव मुक्त रहेगा। दूसरा, विचार के तल पर हम यदि अपने विचारों को कहीं भी बैठकर शांत भाव से अपनी सुविधा अनुसार देखने का प्रयास करें कि कौन से विचार आ रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई तो हमारा विचार लिंक पे लिंक पे लिंक पे लिंक करके उस विचार को कितना आगे तक ले जाता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, आपका विचार बढ़ा कि ऐसे ही कुत्ता मेरे मित्र के घर में था, फिर मैं मित्र के घर आना जाना करता था, फिर एक समय हमारी अच्छी दोस्ती थी, फिर हम घूमने गए, फिर वहाँ का नज़ारा इतना अच्छा था। वो लिंक पे लिंक पे लिंक पे लिंक, वो विचार विस्तार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ऐसे ही विचार हमारे स्प्रेड होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। यदि हम उन पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो वह विचार आपके ध्यान देते ही थम जाएंगे, रुक जाएंगे और एक गैप आ जाएगा। आपको चीज़ें स्पष्टता से दिखाई देने लगेंगी और आपका विजडम बढ़ेगा, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी और आप किसी भी कार्य को करने में ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे। आपके अंदर की आवाज़ आएगी, क्योंकि अंदर की आवाज़ तभी हमारी आती है जब हम विचारों में घिरे ना हों। विचारों में बहुत घिरे रहते हैं तो आदमी के अंदर द्वंद्व रहता है और वह द्वंद्व में फंस के वो लड़ाई झगड़ा करता है, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेता है। तो एक स्पष्टता आपके जीवन में आएगी, विचारों की स्पष्टता, आपको कहाँ जाना है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ आपके क्लियर होगी, आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर होगी। तो इसका प्रयोग आप 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ बैठें और कुछ मत करें। आप बैठें और अपनी सांसों को देखते रहें। जैसे ही आप सांस भूलेंगे आप विचारों में खो जाएंगे। फिर अपनी श्वास में आप ध्यान को ले आएं। ऐसा करेंगे बार बार तो आपकी निरंतरता के कारण वह सजगता आपके अंदर आने लगेगी। तो मित्रों, यह छोटा सा प्रयोग है, इसे आप कहीं भी किसी भी समय आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ध्यान के और नए आयाम के ओर हम चलेंगे और उससे हम क्या लाभ ले सकते हैं उसके लाभों को जानेंगे और अपने जीवन को और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, सभी का प्रणाम, आभार।